Audio Jungle. Audio Jungle. नजफ हुसैन जाफरी उर्फ हुसैन भाई। आपका क्या बोलना है? मेरा बोलना यही है कि ये कोरोना के नाम से जो डराया जा रहा पब्लिक को, ये कोरोना है क्या? और आप बताते हैं कि कोरोना के वैक्सीन निकल गई। जब वैक्सीन निकल गई तो उसके बाद फिर ये लॉकडाउन किस बारे में? अगर लॉकडाउन उसका ट्रीटमेंट है तो आप वैक्सीन कैंसिल कीजिए, और वैक्सीन अगर उसका ट्रीटमेंट है तो आप लॉकडाउन ख़त्म करिए। ये गरीब आवाम को जो है तो परेशान क्यों किया जा रहा है? डर क्यों बताया जा रहा है? शेर आया, शेर आया, शेर आया। ये जो चीज़ है गवर्नमेंट जो कर रही है पब्लिक के साथ, आवाम के साथ, व्यापारियों के साथ, ये गलत है। व्यापारी या पब्लिक या आवाम कोरोना से मरना पसंद करेंगी, लेकिन भूख से मरना पसंद नहीं करेंगी। तो अभी आपका बोलना क्या है, क्या चाहते हैं आप? ये लॉकडाउन ख़त्म करना चाहिए, और आप जैसे जैसे जो ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, मास्क यूज़ करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, ये आप करिए अपनी जगह पे, लेकिन लॉकडाउन उसका कोई उपाय नहीं है। ये अगर आप ये बताते हैं कि इतनी मृत्यु हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग इससे मर रहे हैं, तो आप 2016, 2017, 2018 का म्यूनसिपल कमिश्नर से, म्यूनसिपलिटी से, ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड निकालिए कि कितने लोग हर साल मरते हैं और कोरोना होने के बाद कितने लोग मरे। ये पब्लिक को बिला वजह के डरा कर, उनको जो है तो भय में डालकर, उनके बाल बच्चों के जो है तो पेट भरने के जो रास्ते हैं वो बंद करके, ये चलने वाला नहीं। मतलब आपका बोलना यह आ रहा है कि अभी जो 2020 से लेकर 2021 में जो मर रहे हैं उनकी तादाद को काउंट किया जा रहा है, इसकी वजह से लिस्ट हाई हो रही है। रीज़न तो होना चाहिए ना भाई। पेशेंट को आप बता रही है कोरोना से मरा, ठीक है मैं मानता हूँ ये कोरोना से मरा, लेकिन वो डायबिटिक पेशेंट हो सकता, हार्ट का पेशेंट हो सकता, कैंसर का पेशेंट हो सकता, उसको बाद में कोरोना हुआ, उसकी वजह से वो मरा। क्या कोरोना होने से पहले जो है तो क्या मृत्यु नहीं होती थी? क्या लोग नहीं मरते थे? लोग जन्मे हैं इसलिए कि मरने के लिए। वैक्सीनेटेड पर्सन्स जो है बहुत सारे, जो जैसा कि सुनने में आया है कि महानगर पालिका के आयुक्त और वगैरह जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व है या जो भी वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो लोग अब वैक्सीनेटेड होने के बाद 2 डोज लेने के बाद भी वो पॉजिटिव आ रहे। तो क्या ये वैक्सीन लेना सही है या नहीं है? वैक्सीन का रिजल्ट है या नहीं है? क्या खाली वैक्सीन के नाम पे आप बता रहे कि वैक्सीन ये इसका जो है तो इलाज है, इसका ट्रीटमेंट है, तो आप ये लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं? आप वैक्सीन दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, आप बोल रहे कि संख्या बढ़ रही, अरे तो आप चाचनी ज़्यादा कर रहे तो संख्या बढ़ेंगी। आप बोलेंगे कि कैरी के झाड़ पे पत्थर मार रहे और कैरी गिरना नहीं, तो ये कैसा होगा? आरोग्य मंत्री उनसे भी गुजारिश करते हैं कि भाई हमारा कम से कम रियायत करके, हम गरीब और हम करम कर सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक कम से कम खुले आवाम से हमारी दुकानें खुली रखें, ताकि लोग पेट भर सके। मेरा नाम एजाज मिर्ज़ा है। क्या मसला है आपको? क्या बोलना? अब हम यहाँ व्यापारी के साथ जमा हैं। अब ये 25 दिन का लॉकडाउन बोले तो अभी हमारे समझ के बाहर हो गया है। एक्चुअल में हमने जो है ना पूरा रमज़ान का स्टॉक वगैरह करके रॉ मटेरियल सब ला के रखे हुए। पिछला साल भी हमारा ऐसे ही चला गया है, और इस साल बोले तो फिर तो हम तो खुदकुशी करने की बात ही है हमारी। अब चाय की दुकान है आपकी? ये हमारा बैक शॉप है, ये इनका कब्बशी का इधर किराए की दुकान है हमारे। सब मसले पहले 1 साल से लॉकडाउन में चल रहे हम। आपका नाम बोलो। शेख मोबिन। आपका क्या प्रॉब्लम है? हमारी किराए की दुकान है, क्या कम से कम दुकान है थोड़ी, हमारे किराए के कहाँ से लेंगे पैसे पानी? हम धंधे पानी पहले बहुत दिन से आउट है। जो दुकान मालक है उनको किराया बराबर दे रहे हैं आप? फिर देना ही पड़ेगा, वो क्या किराया छोड़ने वाले थोड़ी कोई भी। तो उनकी प्रशासन क्या- से क्या मांगे आपकी? प्रशासन से ये मांग है कि कम से कम हमारे को शाम में 6 बजे तक तो भी टाइमिंग दीजिए। अगर वैसा टाइम नहीं देते तो आप क्या करेंगे? नहीं, हमको तो रोड पे आना पड़ेगा, सब व्यापारियों को निकलना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमारे पास 7 जनों का स्टाफ है, और उसके अलावा वो जो हमारे पास जो 7 लोग हैं वो भी रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं। अब मेरा भी एक बोलो और 7 जने बोले तो 7 फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जा रही है उससे। आपका नाम? खलीलुल्लाह खान। क्या बोले नाम? खलील खान है मेरा नाम। आपका क्या है कारोबार? नहीं, हमारा कारोबार यही है, चप्पल वगैरह का है, होलसेल का कारोबार है। कहाँ पर है आपका? मेरा है कटकट गेट के ऊपर। अच्छा। और हमारा भी ये बोलना है प्रशासन से कि भाई कम से कम औरंगाबाद के जो कलेक्टर साहब है उनसे, सब व्यापारी से मेरे एक निवेदन है कि भाई उन्होंने कम से कम सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक खुला रखे, ताकि गरीब आवाम पेट भर सके। तो ये और
ये जो लॉकडाउन जो ब्रेक द चेन जो है ये ऑल महाराष्ट्र के लिए, तो यहाँ के कलेक्टर इसका डिसीजन नहीं ले सकते? नहीं, हम उदय ठाकरे से विनती करते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से और राजेश टोपे साहब से भी हम गुजारिश करते हैं कि जितने भी व्यापारी संघ के लोग हैं उन पर रहम करम करके सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कम से कम दुकान खोलने का मौका दिए, ताकि लोगों को रोज़गार मिले और हमारे किराए करने का जो किराए की दुकान है उसके किराया दे सके। आपके पास कितने आदमी का स्टाफ है? मेरे पास 20 आदमी का स्टॉप है। 20 आदमी का स्टाफ है। सैलरी क्या होंगी एक बंदे की? एक बंदे को 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये सैलरी है। सब अपने अपने जिम्मेदार है। सब अपनी जिम्मेदारी। एक परिवार के पीछे अगर एक आदमी है तो उसके पीछे 20 आदमी का परिवार होता है। अब लगा लो आप 6 आदमी अगर रुक गए तो 120 आदमी का कैसा परिवार चलेगा? ये अगर 25 दिनों में जैसा कि आप मैसेज दे रहे हैं कि सीएम साहब ने रियायत बरतना चाहिए, 6 बजे तक कम से कम उनको टाइम देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये टाइम नहीं दिया जाता तो आप व्यापारी लोग क्या करेंगे? रोड पर आंदोलन करेंगे। अच्छा, आंदोलन में तो डायरेक्ट फिर मतलब आप पे कानूनी कार्रवाई होंगी? नहीं, कानूनी कार्रवाई होंगी। हम उनसे गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे, पूरे व्यापारी लोग जमा हो जाएंगे और पूरे बाल बच्चों के साथ में भूख हड़ताल पे चले जाएंगे कि साहब इसका क्या न्याय बताइए आप। अगर न्याय नहीं मिलता तो इसका क्या रास्ता है, दिखाइए हमको। वो हमारी विनती करेंगे सीएम साहब से हम। और हम एक सलीम, अच्छा, क्या करते हैं आप? रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है, सब जीने भरने की, अभी कमाने की जो है लॉकडाउन लगा के रखे है, बंद 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 बंद। इसमें मालक को देना कैसा, हमने खाना कैसा? हाँ, इसमें बहुत से परेशानियाँ हो रही है। ये राजनीति है, ये कोरोना नहीं है। ये कोरोना के नाम से राजनीति चला रहे हैं आप जी। और ये जो बहुत से आवाम को, बहुत से गरीब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जो कमा के रोज़ खाते हैं, मरने जिरने की ज़िंदगी, उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, अभी रक्षा चलाने वालों को 2 सीट की परमिशन दी जी हाँ। तो अभी आपका मतलब कारोबार क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? नहीं, कारोबार भी चल रहा ही नहीं है, कोई बैठ रहा ही नहीं। पेशल बैठो बोले तो बैठते ही नहीं, उनको आदत गिरी है सीटों से जाने के लिए। कोई बोलता 10 रुपये देंगे, कोई बोलता 20 रुपये देंगे, प्राइवेट जाएंगे नहीं। आपकी गाड़ी भाड़े की है? भाड़े की है। क्या किराया आपकी गाड़ी? 100 रुपये भाड़ा है। 100 रुपये भाड़ा है। तो आप धंधा कितना कर रहे हैं अभी लॉकडाउन में? धंधा तो हो रहा ही नहीं, पेट्रोल में चल जा रहे हैं और माला को चल जा रहे हैं बस। बाकी बस फिर आपका घर का कैसा गुजारा? बहुत परेशानी से। कितने लोग हैं आप फैमिली में? 8 है। 8 लोग हैं। हाँ। और जिम्मेदार आप ही हैं? मैं ही हूँ घर में। अभी आप घर कैसा चला रहे थे? बहुत मुश्किल से उधार पधार लेके घर चला रहा हूँ, कैसा भी उधार पधार कर कर। तो अभी प्रशासन से क्या मांग है आपकी? यही मांग है, जो राजनीति चला रहे तुम कोरोना के नाते। कोरोना तो है ही नहीं है, राजनीति है उसमें। ये राजनीति जो तुम, इसमें गरीबों को बहुत परेशानी हो रही है। वो तो ठीक हो गया, आप जैसा बता रहे कि कोरोना के नाम पे एक राजनीति चल रही है। लेकिन आपकी डिमांड क्या, मांग क्या है आपकी? हमारी यही डिमांड है कि भाई ये जो कोरोना है सब बंद कर दिए, उससे बहुत परेशानी हो रही है। कमा के खाने की बहुत परेशानी हो रही है उससे। 2-2, 3-3 कोच चल जा रहे, 2-2, 3 मीटर चल जा रहे तो भी भाड़ा नहीं मिल रहा है। हमारा पूरा। तो अभी आपने रमजान की तैयारी करके रखे हुए दुकान में? हाँ, माल स्टॉक वगैरह लेके रखे हुए हैं। अच्छा, सब तैयारी। अब ऐसा चलेगा तो धंधा नहीं होगा तो कितना माल स्टॉक किया आपने, कितने का किया? अभी हर साल जो है 5-6 लाख का माल ड्रेस मेटेरियल का, साड़ियों का, इसका भरना ही पड़ता है। अच्छा, तो अब आपने उसको हार्ड कैश लाए? क्रेडिट पे भी रहता है, कुछ कुछ कैश पे रहता है। अब जो क्रेडिट वाले नहीं मानते नहीं, अभी तो पैसा देना। अभी ये रोटेशन नहीं होगा तो उनको पैसा देंगे हम। अभी ये मार्केट में अगर ये ब्रेक द चेन जो लगा हुआ है अपने मार्केट में व्यापारियों के ताल्लुक से, अगर ये नहीं हटाते तो आप ये आपके माल का क्या करेंगे? आगे जो जिसने जहाँ से आपने माल परचेज किए उसका क्या करेंगे? वो तो रिटर्न लेता ही नहीं, हमको खुद को बेचना पड़ेगा। फिर किससे उधार लेके उनको पैसा चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट से लेके, क्योंकि पैसा वैसे तो सामने वाला मानते भी नहीं है। आप इंटरेस्ट से पैसे लेंगे तो आप कारोबार करेंगे तो इंटरेस्ट चुका पाएंगे? वही ना, अब कारोबार ही नहीं रहेगा। अब रमज़ान का सीज़न ही चल जाएगा बाद में। आपको ही मालूम है बरसात वगैरह सीज़न कोई है नहीं, तो उसके कारण नुकसान काफ़ी हो रहा है। तो अभी क्या मांग है आपकी प्रशासन हमारी से? प्रशासन से यही मांग है कि कम से कम हमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक कैसा भी करके हमारे को उतना एडजस्टमेंट करके उतनी टाइमिंग हमारे लिए, हम पूरे व्यापारियों के लिए कम से कम प्रशासन इतना करे। ये मकान दिया
माइक बीच में आ जाएगा माइक। माइक 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 आ जा रहा है। ले लीजिए। जिस तरीके से व्यापारियों ने अपनी तकलीफ़ों को जाहिर किया है, प्रशासन से उनकी मांग है कि कम से कम थोड़ी सी रियायत हम पे बढ़ती है ताकि हमारे नीचे जो स्टाफ है उनका भी घर चल सके, हमारा भी चल सके। और जो हमने ख़रीदी करके रख चुके रमज़ान के ताल्लुक से जो कारोबार के लिए जो इन्वेस्ट किए, कुछ क्रेडिट में लिए, कुछ कैश अटकाए, तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये माल हमारे पास पड़ जाता तो हमको ब्याज की नौबत आ जाएंगे और ब्याज के लिए भी हमको कारोबार होना ज़रूरी है। तो ये कारोबारी अगर हमारा बन रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इनसे मतलब प्रशासन से इनकी अपील है, गुजारिश है कि 6 बजे तक के हमको टाइम देना चाहिए। जैसा अदर भाजी तरकारी वाले, किराना वाले, दूध डेयरी वाले, उनको 8 बजे तक टाइम दिया जा रहा है, हमको 6 बजे तक दीजिए। 2 घंटे कम करिए लेकिन हमारे कारोबार को खोलने की परमिशन दीजिए। मैं मोहम्मद फ़हीम, देश विकास से, कैमरामैन अबरार बेग के साथ।